नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, मैं आज आपको शोभना यक्षिणी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये यक्षिणी बहुत ही उग्र होती है और इसकी साधना जो होती है वह एक तामसिक साधना है। तो इस वीडियो को देखते ही सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस साधना को करने मत बैठ जाना। इस साधना को अगर आप करना चाहते हो तो अपने गुरु से पहले संपर्क करो, क्योंकि ये साधना बहुत ही उग्र है। और अगर इस साधना में आपके साथ कुछ भी गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो आप अपने गुरु से संपर्क कीजिए। ये साधना मैं आपके ज्ञान वर्धन के लिए ही आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं कि ये साधना बहुत ही उग्र और तामसिक होती है। और जो शोभना यक्षिणी होते हुए क्रूपणी स्वरूप की होती है। एक आँख ऊपर को छंडी हुई होती है, माथा थोड़ा सा टेढ़ा होता है। आप उसे देखते ही घृणा कर आपके मन में उत्पन्न होगी। इसे मांस और मदिरा अधिक पसंद होता है। गले में अनेक प्रकार की खोपड़ियाँ लाल रंग से रंगी हुई ये पहनती है। जब ये यक्षिणी आती है तो अनेक प्रकार से रूप बदलती हुई आती है। कभी कभी तो बहुत सारी स्त्रियाँ इसके साथ आती हैं। कभी ये बहुत भयंकर आवाज़ों के साथ आती है, आपको बहुत भयंकर आवाज़ सुनने को मिलती हैं। और कभी ये स्वयं में अनेकों प्रकार से नाचती हुई उपद्रव करती हुई आती है और कभी रोती हुई भी आती है। इसका प्रचंड क्रोध बड़ा भयानक होता है। साधक को चाहिए कि साधना में बिल्कुल भी विचलित ना हो और सावधानी से बैठे, वरना वह पागल हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। इस साधना को करने का समय रात्रि के 1 बजे का होता है। गुरुवार के दिन स्वाति नक्षत्र में इसको सिद्ध करना प्रारंभ करके बलिदान के लिए तेल और गुड़ में आटा गूंथकर लड्डू बनाकर रख ले और रोज़ जाप समाप्त होने के बाद काले कुत्ते को 108 लड्डू नित्य प्रतिदिन खिला दे। इस प्रकार 23 दिन तक रोज़ तिल और गुड़ के लड्डू बनाए और अंतिम दिन तेल, बेसन और गुड़ के 108 लड्डू बनाकर कुत्तों को खिला दे। और जो इस साधना में जो मंत्र होता है यक्षिणी को सिद्ध करने का, वो मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा। और जो ये मंत्र का जाप है, आपको केत के वृक्ष की छाया में बैठकर 3 दिन तक जाप आपको करना है। जाप करने के लिए माला चिकनी मिट्टी के दानों की बनाएं और उसमें चरी कन्या के हाथों का कटा हुआ सूत डाल दें। चरी कन्या के हाथ का कटा हुआ सूत डालें। यह सूत्र विशाखा नक्षत्र में काटा जाता है। इसकी कपास प्राकृतिक रूप से पैदा होती है। इसको कोई जोतता बोता नहीं है। ये स्वयं बरसात में इसके पेड़ अपने आप उग जाते हैं। तो उसी कपास की रुई से आपको काम में लेना है, वो नहीं कि जो खेतों में उगाई जाती है। जो प्राकृतिक रूप से पैदा होती है उसी कपास का सूत आपको काटना है और पंचंग त्याग कर इसकी कपास लाई जाती है। फिर उसको कुंवारी कन्या के हाथ से कटवाते हैं। इस जाप की माला 1.25 लाख से एकाग्रचित से जापी जाती है। समाप्ति होने के पर कन्या और लांगुरुओं को भोजन, हलवा और चने का साग कराया जाता है या भोजन कराया जाता है। फिर उनको लाल रंग के वस्त्र पहनाकर यथाशक्ति दक्षिणा या दान भी दिया जाता है। ये आते ही साधक को पटक देती है। अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार साधक के साथ करती है। अगर साधक इसको सह लेता है तो ये साधक से प्रसन्न होती है और उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। ध्यान रहे कि जो इस यक्षिणियाँ होती है वह बहुत ही वैसे तो सुंदर होती है, लेकिन साधक की परीक्षा लेने के लिए, उसे डराने के लिए, उससे साधना से विचलित करने के लिए ये इस प्रकार का रूप धारण करती है। तो आप ये ना समझे कि यक्षिणी हमेशा ऐसी होती है। यक्षिणी बहुत सुंदर होती हैं, वह सिर्फ साधक की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार के रूपों को धारण करती हैं। तो मैंने आज आपको शोभना यक्षिणी साधना के बारे में पूरी जानकारी दी है। और अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिए। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें, क्योंकि जब आप जय माँ काली या जय माँ भवानी लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। कुछ लोग लिखते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो नहीं लिखते हैं उनसे प्रार्थना है कि वो कमेंट बॉक्स में इस तरीके से ज़रूर लिखें। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का वो कल्याण करें।